हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देखते हैं रीडिंग। कुछ टॉपिक्स है जिस पर लोगों ने बोला था पहले। देखते हैं क्या है, आप ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या निकल कर आता है। और ट्विन फ्लेम पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि बहुत सी गलतफहमी लोगों के बीच में है। ठीक है, चलिए अभी तो मैं खाली रीडिंग कर रही हूँ लोगों की डिमांड पर। अभी देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी है आप में या सोलमेट हैं आप, क्या है। ठीक है, जो भी रिलेशन में है, जो भी बंदे या बंदी पार्टनर हैं, तो क्या निकल कर आता है। ठीक, ट्विन फ्लेम या एनर्जी लूँगी। ठीक है, हालांकि गाइस ट्विन फ्लेम ऐसी चीज़ कुछ होती नहीं, वो है भी तो वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 5-6 लोग ही होंगे, ज़्यादा नहीं, 6-7 लोग ही होंगे। तो उसके जैसी मिलती जुलती एनर्जी को देख सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम होना अपने आप में बहुत अलग बात होती है। तो वो चीज़ पहले देख लेते हैं कि आप में एनर्जी क्या चल रही है। ठीक, ट्विन फ्लेम एनर्जी या सोलमेट। ये देखिए, ये कार्ड्स अगर आपको शो नहीं हो रहे हैं तो ट्विन फ्लेम एनर्जी और सोलमेट, ये और भी मैं ले सकती हूँ, बट अभी क्लियर करने के लिए बस देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको मेरे जो भी वीडियोस रहेंगे आने वाले वो मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग ही टॉपिक है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से। तो चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी किस उसमें चल रही है। लेकिन ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। लोगों की जो गलत फहमी है और जो इस चक्कर में पड़कर बहुत से लोग अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक लोगों का के सामने सच्चाई लाऊंगी। ठीक है, तो कृपया कर इस रीडिंग को सिर्फ रीडिंग की तरह ही लेना है। और चलिए फिर मैं बात करूँ। यहाँ पर आपकी यहाँ पर ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है कि यस, कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता दिख रहा है, जिसको बोल सकते हैं कि एक एनर्जी इस तरह की है कि ट्विन फ्लेम तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन हाँ, सोलमेट की एनर्जी में बहुत लोग यहाँ पर चल रहे हैं। यस, सोलमेट एनर्जी में बहुत से रिश्ते यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ लोगों की चीज़ें जो हैं काफ़ी, अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोलमेट देखिए फैमिली के अंदर, बाहर, माता पिता, भाई बहन, परिवार, दोस्त, फ्रेंड सर्किल, जॉब प्लेस, कहीं पर भी हो सकते हैं। सोलमेट से मतलब एक दूसरे को काफ़ी, ये लोग क्या करते हैं, एक जैसी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं। ठीक है, और इनके साथ लाइफ जो होती है ना, काफ़ी इजी होती है। इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, इनके साथ रहना, बातें करना लगभग एक जैसा ही रहता है, यानी कि एक बैलेंसिंग टाइप की रहती है। अब चीज़ें वही है कि क्या 3D वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता है, तो होता है, यस होता है। सोलमेट कोई भी किसी का भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सोलमेट्स जो हैं, ट्विन फ्लेम जो अपने आप को समझ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में, मैंने अभी सोलमेट का बताया कि कौन है क्या है, उनका भी मैं क्लियर करूँगी। लेकिन जो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, यहाँ पर उनका कुछ
नो कांटेक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रनर चेजर हो सकते हैं। रीज़न उसका है कि थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम होते क्या है, एक ही सोल के दो भाग होते हैं, ठीक है। जैसे एक सोल है, उसके दो भाग नहीं, एनर्जी के दो पार्ट हो जाते हैं, जिसको एक वन पार्ट और सेकेंड पार्ट अपन इस तरह से दे सकते हैं। वो जो पार्ट रहती है वो क्या बोलना चाहिए, जब जन्म लेते हैं तो यहाँ पर फिर से मिलना, पास्ट लाइफ में मिले थे, रिलेशन था, वही सोल दो भागों में आ गई, फिर से यहाँ पर वो मिलेंगे जहाँ पर पहले वो पूरी तरीके से नहीं मिले। उसका रीज़न ये होता है कि एक सी एनर्जी को फिर से आकर अर्थ में मिलना होता है, ठीक। अब अपने आप को जो उस पास्ट लाइफ में, जो पूर्व जन्म में उन्होंने जिस रिश्ते में, जिस स्टेज में रिश्ते को छोड़ा था, जो भी कारण रहा हो, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इस वजह से यहाँ पर आकर वो कंप्लीट होता है। अब ये चीज़ सोलमेट में भी होती है, हमारे पूर्व जन्म के रिश्ते रहते हैं और हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे आकर मिल जाते हैं किसी भी रिश्ते के रूप में, जिनसे एक अटैचमेंट रहता है, काफ़ी चीज़ें मतलब एक दूसरे को मिलती हैं, मिलती जुलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम में एक ही सोल की एनर्जी दो लोगों में रहती है, और वो दो लोग जब यहाँ जन्म लेते हैं, इस अर्थ पर, पृथ्वी पर आते हैं, तो जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक। ये देखिए आपका एक कहते हैं न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हुआ, तो ट्विन फ्लेम के बीच में यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए सोलमेट के बीच में निगेटिविटी है, सोलमेट्स में भी निगेटिविटी होती है गाइस, और ट्विन फ्लेम के बीच में निगेटिविटी है। वो निगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती, कई तरह की होती है। ये थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की निगेटिविटी है, कुछ लोगों के लिए गलत अट्रैक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ये देखिए नो कॉन्टैक्ट में। अब एक तरीके से नई शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग, आप आए हैं यहाँ, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। रिलेशन तो बनता है, लेकिन एक दूसरे को पूरा करना कैसा, ये चीज़ तो सोलमेट में भी होती है। रिलेशन होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फीलिंग्स को, थॉट को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को पूरा भी करते हैं, लेकिन वो अलग अलग रिलेशन में। ट्विन फ्लेम जो अपने आप को समझते हैं, जो एनर्जी रहती है जिनके अंदर ये वाली, तो वो इस तरह की रहती है कि एक दूसरे के साथ रहकर पूरे टाइम खुशी महसूस करते हैं, सारा दिन सारा टाइम एक साथ रहना, फीलिंग एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाना बिना बोले। यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि रिश्तों को संभालने के लिए कोशिश चल रही है, एक दूसरे को संभालने के लिए, यानी जो एक बैलेंसिंग जो है कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुई है, तो यहाँ पर एक पार्टनर अपने आप को सेव कर रहा है, गार्ड कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है कि यस ठीक है, हमें किसी भी तरीके से रिश्ते को बचाना है और आगे चलना है, क्योंकि नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी, आप दूर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसकी कहानी ये रहती है गाइस कि मैंने बताया ना कि हैप्पीनेस फीलिंग होती है, केयर करने की फीलिंग होती है, फीलिंग्स होती हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ये फीलिंग्स क्या हो जाती है, बट जाती है, अलग अलग भाग में सेपरेट हो जाते हैं दोनों पार्टनर। या तो ये बोला जाए कि अलग कर दिया जाता है, या फिर परिस्थितियों की वजह से ना चाहते हुए भी अचानक से एकदम से घटना कुछ ऐसी घटती है और अलग हो जाते हैं ये एनर्जी वाले, जो अपने आप को ट्विन फ्लेम की एनर्जी में समझते हैं। जबकि इसका एक्चुअल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या चीज़ है। यहाँ पर रिलेशन जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी में हस्बैंड वाइफ भी चलते हैं, बहुत बार दोस्त फ्रेंड्स भी चलते हैं, और सेम जेंडर भी चलते हैं। एक ही जेंडर में लड़की लड़की भी ट्विन फ्लेम एनर्जी में आ सकती है, लड़का लड़का भी आ सकता है, और लड़का लड़की भी आ सकती है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो ये एक चीज़ होती है, फ्रेंड लवर कोई भी हो सकता है, तीन लोगों के अंदर सेम एनर्जी काम करती है उस तरह से, और एक ही एनर्जी पर चलते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि अट्रैक्शन इन लोगों में ज़बरदस्त तरीके का रहता है,
इतना अट्रैक्शन रहता है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में चल रहे हैं, तो इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। बहुत मतलब किसी एक चीज़, एक बात को लेकर नहीं, दिन रात, मतलब जैसे होता है ना कि ये देखिए, अनजान में ही सही पर ये लोग मिलते हैं जब भी, और बिना सोचे समझे किसी रिलेशन में आते हैं। ज़्यादातर लोगों में ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि एज का गैप देखा जाता है, इस तरह का देखा जाता है कि एक बहुत नज़दीक आ जाना, केयर फ्री रहना, एकदम केयरलेस रहना अपने पार्टनर के लिए, बिना सोचे समझे ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और फिर अचानक से उसका फ़ायदा उठाता है थर्ड पार्टी और बीच में आ जाता है, और ये एक पार्टनर बचाने की कोशिश करता है, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। एक्चुअल में छोड़ना दोनों नहीं चाहते गाइस, सेम सिचुएशन उन दोनों की ऐसी रहती है जब इस रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, पर एक को मायूस होना पड़ता है। ये देखिए, एक को ना चाहते हुए भी, एक को क्या, दोनों को ना चाहते हुए भी इस तरीके से ऐसे सडन सिचुएशन होती है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं और दूर होना पड़ता है। ठीक है, अट्रैक्शन रहता है, रिश्ता अच्छा चलता है, कंप्लीट भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन और ये रिश्ता दोनों तरफ से बराबर से चलता है, इक्वली गिव एंड टेक होता है। ठीक है, एक तरफा रिश्ता नहीं होता। अगर एक तरफा रिश्ता है तो उसकी पहचान है कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं है, वो बंदा या बंदी। अगर एक तरफा कोई लड़का या लड़की अपना रिश्ता हस्बैंड या वाइफ चला रहा तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो नॉर्मल सोलमेट्स हैं। और सोलमेट्स का क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में इक्वली रिश्ते दोनों कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, दोनों का बराबर से अट्रैक्शन रहता है, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है, एक तरफा कभी नहीं होता है, और बहुत जल्दी करीब आ जाते हैं, मतलब कम समय में एक दूसरे के नज़दीक आ जाना, अपनी विचारों से, अपनी फीलिंग्स से, अपने थॉट से, ये सारी चीज़ें इन लोग के बीच में काफ़ी जल्दी जल्दी होती हैं, मतलब नज़दीक आ जाना। और यहाँ पर बिना रीज़न के, मतलब कोई रीज़न नहीं होता है, और इनका अचानक से जो होता है ना, वो एकदम सडनली होता है, जो कि सेपरेशन की स्थिति आ जाती है। सेपरेशन की स्थिति करने वाला कौन रहता है, ये काफ़ी जानकार रहता है, इनसे जुड़ा रहता है कोई ना कोई, चाहे वो इनकी फैमिली से हो, इनके बाहर से हो, फ्रेंड सर्किल से हो, कोई थर्ड पार्टी कोई बाहर से हो। ये इतनी चालाक और मतलब कहना चाहिए समझदारी से दोनों को अलग करते, दोनों के बीच में आ जाते हैं, चाहे ये बंदा हो या बंदी हो। ट्विन फ्लेम एनर्जी में रहने वालों के बीच में आ जाते हैं, खाली उनको अलग करने, सेपरेशन के लिए, और रीज़न कुछ भी हो, लेकिन होता ज़रूर है ऐसा। ठीक है, इतने विश्वास के साथ दोनों रिश्ते को जी रहे होते हैं कि अब तो हम एक हो गए, हम मिल गए और हम एक दूसरे को समझते हैं, है ना, आगे और रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन इतनी खुशी खुशी रहते रहते इनकी बहुत सी मिलते मिलते एक दूसरे से बात करते करते जैसे ही विश फुलफिलमेंट होने वाली रहती, इनकी इच्छाएं पूरी होने वाली थी, रिश्ते को और आगे ले जाना चाहते, और सडनली एक सेकेंड में इनका रिश्ता टूट जाता, किसी ऐसी कोई बात हो जाती, ऐसा कोई रीज़न, ऐसा कोई कारण हो जाता जो कि ये सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेपरेशन बिना कारण के होता है। ठीक है, अब जब सेपरेट हो जाते तो ये एक दूसरे को ना अपनी दिमाग से निकाल पाते हैं, किसी कुछ भी कर लीजिए, इनके साथ कुछ भी कर लीजिए, ना दिल से निकाल पाते हैं ना दिमाग से निकाल पाते हैं, और एक दूसरे से मिलने का सोचते रहते हैं। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में चलने वालों का बता रहा है, दिन रात उठते बैठते सोते जागते एक दूसरे के बिना रहना नहीं, मतलब औसत है जीना मरना सोचना सब कुछ ऐसा चलता रहता है दिन रात। एक मानसिक स्थिति खराब होती है, और उसके लिए मतलब अपने दिमाग में ये बनाते हैं पर करते नहीं हैं, सोचते हैं बार बार कुछ कुछ करने का सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं, जैसे मैसेज करने का सोच रहे हैं रुक जा रहे हैं, बात करने का सोच रहे हैं फ़ोन उठ रहा है रुक जा रहे हैं, कुछ किसी के थ्रू मैसेज भेजने का सोच रहे हैं रुक जा रहे हैं, तो अब सोशल मीडिया में आए तो भी बात नहीं करना, मतलब इस तरह का होता है कि अपने आप ही ये चीज़ें क्रिएट करते हो पीछे हट जाते हैं। ऐसी परिस्थिति चाहे ना चाहे इनके बीच में बन जाती है, मतलब दिल और दिमाग से निकलना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन फिर भी मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, मिलने का सोचते हैं, कोशिशें इनकी नाकाम हो जाती है। ठीक है, अब क्या आता है यहाँ पर, बहुत बार ऐसा होता है इनके बीच में कि
ये चोर पुलिस का खेल खेलने लगते हैं। चोर पुलिस ही बोलना चाहिए, रनर और चेज़र। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में चलने वाले जो लोग होते हैं, एक रनर होता है, एक चेज़र होता है। एक भाग रहा होता है और दूसरा पुलिस की तरह उसको पीछे करके पकड़ रहा होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में जो होता है, मेल भाग रहा होता है और फीमेल उसके पीछे उसको चेज़ कर रही होती है। फिर बाद में जब कंप्लीशन होता है तब चीज़ें इनकी थोड़ी संभलती हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा। लेकिन देखिए, भागती हुई एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो मेल भाग रहा होता है, चीज़ें वही आती है कि जो मैस्कुलाइन होती है एनर्जी जो होती है, उस समय बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती है किसको, अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को। ना उसका सामना करना चाहती, ना ही उसकी किसी प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं, ना ही उससे बात करना चाहते हैं, ना ही किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज, कोई भी आप मैसेज करेंगे तो ये रिस्पॉन्स भी नहीं करते, नील। कुछ भी आप करोगे ना, आपको इतना लगेगा कि मेरी ही गलती थी कि मैंने मैसेज किया या बात करने की कोशिश की, आपको इतना गंदा फील होगा। तो एक को बहुत बुरा फील होता है और एक थोड़ा अपने उसमें रहता है कि मैं भाग रहा हूँ बस। इनको ऐसा, ये जानबूझकर नहीं कर रहे होते कि इनको पता है, इनको तो पता ही नहीं होता है कि किस एनर्जी में चल रहा है। एक्चुअली में ये ऊपर वाला करवा रहा होता है। इनकी एनर्जी उस समय ऐसी बदल जाती है कि ये अपने एक क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिकल उसमें चल रहे होते हैं। ठीक है, दिमाग से काम कर रहे होते हैं, दिल से काम नहीं कर रहे होते। बहुत बार अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, अपने पेंटिकल्स या किसी मतलब ऐसे जो इनकी लाइफ का ज़रूरी काम और चीज़ें रहती हैं, ना चाहते हुए भी अपने आप को उसमें बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, फाइट करते हैं अपनी परिस्थितियों से, नो कांटेक्ट स्थिति से खुश नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकली काम लेते हैं ना। मैस्कुलाइन एनर्जी इस तरह से होती है, तो अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर चीज़ें और क्लियर कर देती हूँ कि जब इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है, दोनों में प्यार तो बराबर से है, पर इनको जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये इन चीज़ों में लग जाते हैं गाइस। नीचे के 2 कार्ड अलग कर दूँ। इन चीज़ों में एक तरीके से एक दूसरे को पाना, एक दूसरे को भूल नहीं पाना, दूर रह कर के भी इनको अब ऐसी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि शायद अब हम कभी मिलें। तो ये लोग अपने आप को इस तरह से इमेजिन करने लगते हैं कि अपने सोल पर्पस को ढूंढने लगते हैं। यहीं से एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, क्या सही क्या गलत। ठीक है, सरेंडर कर देना भगवान के अधीन कि भगवान वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहाँ भी रहे खुश रहे। एक नामुमकिन सी सिचुएशन बन जाती है। और फिर ये जब सरेंडर, कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी बंदा या बंदी अपने आप को अगर दुख में, खुशी में, प्यार में या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई उनके साथ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को फाइनली ऊपर वाले को सरेंडर कर देता, तब ये सिचुएशन आती कि ये लोग ऊपर वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और हार मान लेना, या एक तरीके से बोलना कि अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने लगते हैं और अपने आप से मन, अपनी सोल को तैयार करने लगते हैं, प्रिपेयर करने लगते हैं कि अब मुझे कुछ करना होगा। दूर रहकर अपने पार्टनर को लविंग वाइब्रेशन भेजना, मेडिटेशन करना, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कहना चाहिए। एक जब सरेंडर कर देता है बंदा या बंदी, दोनों करते हैं, दोनों के साथ ये चलता है। पहले फीमेल का होता है, फिर मेल का होता है। तो फीमेल एक टाइम लेती है, जितनी उसकी एनर्जी, जिस हिसाब से नेगेटिविटी कम है, तो जल्दी से उस चीज़ को अचीव कर लेती है कि उसको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि मेरा इस ज़िंदगी में सोल पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है। खाली ये एक रिश्ता नहीं है, ये तो है जिसको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे भाग कर मुझे क्या मिला, उसको दिमाग में आ जाता है। और फिर अपने आप में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो इनको रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सा ज्ञान, बहुत सा नॉलेज मिलता है। जब इनको सीखने और समझने को मिलता है, ये ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया मैसेज और क्रिएट की गई परिस्थिति रहती है, जिसमें फीमेल काफ़ी, मेल और फीमेल दोनों ही सीखते हैं। पहले फीमेल में ज़्यादा होती है, अवेकनिंग जो ज़्यादा होती है वो फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, फिर मेल में ये चीज़ें होती हैं। तो ये अपना टाइम लेती हैं और अपना सेल्फ लव करती हैं। डिवाइन एनर्जी जितनी होती है उसका एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना, उसमें खुश रहना, और दूर से ही अपने मतलब जो पार्टनर है उसके लिए कि ठीक है, जहाँ भी हम फिज़िकली मिले ना मिले कोई बात नहीं, बात करें नहीं करें, आप खुश रहिए।
एक ये हो जाता कि आपकी और मेरी सोल अब से एक है, अब हम मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी इस तरह की फीलिंग्स में आ जाते हैं, सच्चाई को समझने लगते हैं, ठीक है। और उसी अपने ही अंतरात्मा में उस सोल को, पार्टनर की सोल को ये प्यार करते हैं, लेकिन पाना नहीं चाहते। अब ऐसा पागलपन दीवानापन नहीं कि मैसेज करें, फ़ोन करें, मिलने का सोचें, लड़ाई करें, झगड़े करें, कुछ नहीं, ये चीज़ें इनके पास से हट जाती है। ऊपर वाले ने इनको कुछ और सिखा दिया होता है, ठीक है, जो कि इनको करना पड़ता है, सोसाइटी को देने के लिए कुछ करना, और फिर ये देना भी पड़ता। अब जब इनकी अवेकनिंग होती है तो फिर मेल की भी शुरू हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है मेल भागता है, अभी तक मेल भाग रहा था, फीमेल भागेगी, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें समझ में आ गई गाइज, है ना। उसने देखिए ना, उसके अंदर इतना पावर, इतना हिम्मत आ गया कि उसने समझ लिया कि ज़िंदगी क्या, सोल क्या है, और लाइफ का मेरे सोल पर्पस क्या है, बॉडी माइंड का जो कहते हैं ना एक अलाइनमेंट, इसको समझ में आ जाता है। ये सोचती है कि हम किसी के पीछे भागकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों कम करें, हम यहीं रहकर उसको दूर से याद करें, प्यार, लविंग वाइब्रेशन भेजें, उसके लिए प्रेयर्स करें, अफर्मेशन करें, काफ़ी कुछ होता है, रोना धोना भी होता है। लेकिन ये चीज़ों को समझ में आ जाता है तो फिर ये सब बंद हो जाता है, ये पीछा भागना बंद कर देती फीमेल। फिर उसके बाद क्या होता है, अब स्टार्ट होता है जब हकीकत फीमेल ने समझ ली तो मेल की ये स्थिति होती है। मेल के साथ ऊपर वाला गेम खेलता है, ऐसे दुख दर्द, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि इनको इतना सहन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में ये बंदा फंस जाता है, पार्टनर के बीच में जो मेल एनर्जी में है वो बंदा ऐसा फंस जाता है कि वो भी सरेंडर कर देता है कि हे प्रभु बस अब तुम्हारी शरण में, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके चक्कर में ये काफ़ी ये भी समय लेते हैं और इनकी अवेकनिंग, इसी चक्कर में क्या होता है, लोगों के 2-2 3-3 साल, 4 साल, किसी का 10 साल निकल जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है कि ये एनर्जी में हमारे साथ हो क्या रहा, ठीक है। अब किसी का 6 महीने, किसी का 2 महीने, वो डिपेंड करता है कि निगेटिविटी और सोल की जो मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जब मेल के साथ भी ऐसे ही होता है, जब सरेंडर करता है काफ़ी चीज़ें इसको सीखने मिलती है, सोचने मिलती है, इनकी आंखें खुलती है, इनके पास बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से राज खुलते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, तो दुनिया से इनका भी विश्वास हट जाता है। थर्ड पार्टी की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रिवील होती हैं इनके सामने, जीवन में हकीकत जो है वो समझ में आता है। ये फिर इनको जब अपनी कहते हैं ना गिल्ट का रियलाइज़ करना, गलतियों का एहसास होना कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, वो मेरे पीछे भागते रहे, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ये भागते हैं फीमेल के पीछे, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी के पीछे ये भागते हैं। जब ये भागने लगते हैं, आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा मतलब इनके अंदर ये पैशनेट हो जाते हैं, इतना दीवानापन, पागलपन हो जाता है, ये अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोगों का कारवा लेकर के, मतलब जैसे होता है ना कि रियलिटी को समझना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना, आगे बढ़ना, कि अब कुछ भी हो जाए डिसीज़न लेना, और डिसीज़न लेते हैं तो फिर इसमें अगर ये राइट वे पर डिसीज़न लेते हैं, इनको बहुत सी चीज़ों की जब समझ में आती है तो कई बार ये सोचते हैं, इनको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लर्न करने, ऐसे मैसेज, ऐसी चीज़ें, आँख खोलने वाली चीज़ें मिलती हैं देखने, सुनने, समझने के लिए कि सीधा डिसीज़न लेते हैं। फिर जब ये मैसेज करते हैं या आगे बढ़ते हैं या अपनी लाइफ के पर्पस को समझते हैं और आगे जाते इस एनर्जी के साथ गाइस जाते हैं कि इनको भी समझ में आता है कि अब इसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेरा अपना खुद का डिसीज़न होगा। जब दोनों सीख लेते हैं, दोनों की एनर्जी जो अप और डाउन रहती है, इसलिए एक दूसरे के पीछे भागते रहते, पकड़ते रहते, रनर चेजर रहते। लेकिन जब इनकी अवेकनिंग होती है और ये ऊपर वाले को सरेंडर करते हैं और इनके पास कुछ ऐसी प्योर थॉट, प्योर फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, कि दूर रह करके भी एक दूसरे को के साथ हैं, ज़रूरी नहीं कि मिले, हम दोनों की आत्मा एक है, हम मिले ना मिले लेकिन हमारा सोल पर्पस एक है, समझ गए। इस तरीके के विचार इनके पास आते, फिर इन दोनों के साथ ग्रोथ स्टार्ट होती है, या बोलना चाहिए एक अवसर आता है इनकी लाइफ में, रीयूनियन। रीयूनियन जैसा वर्ड आपने सुना होगा, एक साथ होना, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ लव करना भी सीख जाते हैं, डिवाइन एनर्जी से जुड़ना सीख जाते हैं इसी पीरियड में। और फिर जब भी इनका रीयूनियन होता है कई महीने, कई सालों के बाद,
तब फिर ये अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी हॉबी में बिजी हो जाते हैं, अपने सोल पर्पस को सर्च करने लगते हैं, क्या काम करें, कहाँ जाएं, क्या ज़रूरी है, सोसाइटी को क्या करना, किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प करते हैं, किसी हर तरीके से मतलब लोगों को देने का सोचते हैं। और इनको इसीलिए मार पीट करके यहाँ लाया जाता है, एक रिश्ते के माध्यम से कुछ बातें सिखाई जाती है कि सोसाइटी को कुछ दें, कुछ करें। और ये अगर नहीं करते ना तो इनकी अवेकनिंग ऐसी चलती रहती, कई साल तक लटके रहते, जब तक इनको ये समझ में नहीं आता। और इनको खुद अंदर से इंट्यूशन मिलती है, काम करने लगते हैं, अपनी चीज़ों को देखने लगते हैं, समझने लगते, फिर एक दूसरे के पीछे नहीं भागते। उनको पता रहता है आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। वो जहाँ भी रहे प्यार से एक दूसरे को दुआएं देते हैं, प्रेयर करते हैं और जानते हैं कि हमारी आत्माएं, हम एक ही सोल थे, उसकी एनर्जी हम 2 लोगों में हो गई है, तो कोई फ़र्क है। पहले ये नहीं समझते थे, पहले एक दूसरे के पीछे भागते थे, फ़ोन करना मतलब फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना मतलब वीडियो कॉल करना, बात करना मतलब अभी बात करना, ऐसा था। समझ रहे, इसको क्या बोलते हैं, ये समझ नहीं रहती है। अब ये सब सीखने के बाद इनको काफ़ी समझ में आ जाती है चीज़ें, फिर ये मिलने का सोचते हैं, मैसेज देते हैं एक दूसरे से, जब रीयूनियन होती है इस तरीके का ऑफ़र चीज़ें आती है, पैशन के साथ अब आगे आते हैं, पैशनेट होकर बहुत से लोगों का रीयूनियन हो जाता है, लास्ट फाइनली इनकी दुनिया बस जाती, संसार बन जाता है। कुछ लोग इस रिश्ते को एक अच्छे सुंदर दोस्त की तरह छोड़ देते हैं और कुछ लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि दूर रह कर के और अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं। लेकिन यस, ऐसा नहीं रहता कि इनके बीच में कनेक्शन नहीं रहता है। अब यहाँ समझने की बात है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी हर किसी में नहीं होती है, और इसको गलत समझकर आजकल लड़के लड़कियाँ जो हैं या शादीशुदा कपल्स जो हैं, ये बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, और अपने बार बार एक चीज़ को आप बार बार सुनोगे। आपकी लाइफ में कोई आया, किसी ने प्रपोज़ किया, आज की दुनिया ऐसी है, तू गया दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, तीसरा गया तो चौथा। तो ये क्या करते हैं, किसी ने किसी को प्रपोज़ किया, अरे वो तो हमसे उम्र में छोटा है, बड़ा है, और अच्छे खासे फैमिली को बर्बाद करने लग जाते। ट्विन फ्लेम समझने की गलती कर लेते हैं। आपको ट्विन फ्लेम इसलिए नहीं बनाया गया, शिव शक्ति का स्वरूप संसार में 2, 4 या 7 लोग ही होंगे, उस पर भी मैं सर्च करके बता दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी प्योर सोल्स नहीं हैं कि आप शिव शक्ति का रूप धारण अर्धनारीश्वर बन सकें, शिव और शक्ति बन सकें, समझ गए ना। तो ये समझ के बहुत से घर टूटे हैं, अभी भी टूट रहे हैं। मेरे पास बहुत सी रीडिंग्स भी आई हैं जिसमें निकल के आया, मैंने रियलिटी बताई है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। बार बार किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार देखोगे, सुनोगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर लेते हो कि मैं हूँ ट्विन फ्लेम। अब 15 साल का लड़का या लड़की मैसेज करता है कि मुझे चेक करवाना है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, शर्म आती है मुझे। 15 साल की, अरे तुम जिस उम्र में वहाँ पे पास्ट लाइफ छोड़ के आए, यहाँ पे तो 15 साल में तो तुमने तो दुनिया भी नहीं देखी, कहाँ से तुम्हारी सोल को इतनी अवेकनिंग हो जाएगी। शादीशुदा लड़के, आदमी और औरत बोलते हैं कि हमको अपनी वाइफ और हस्बैंड अच्छा नहीं लगता है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, शर्म करना चाहिए। आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, समझ गए ना। शिव शक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा, बहुत प्योर और बहुत सच्चा है। घर तोड़ना नहीं होता उसका मतलब है, अगर आप अपने आप को गलत फहमी में लेकर चल रहे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो एक काम करो, हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में एक गरीब और एक मतलब परिस्थितियाँ इनकी बहुत गड़बड़ रहती हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी और भी चीज़ें बताऊंगी, बहुत खोल के बताऊंगी, और हकीकत के मतलब ऐसे कि आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अब आप बोल देना, शादीशुदा कपल जो बोलता हम ट्विन फ्लेम में, मुझे अपना वाइफ हस्बैंड अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी ओर अट्रैक्शन है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, आप चले जाओ फैमिली छोड़ के, सारा ट्विन फ्लेम 2 मिनट में निकलेगा, छू मंतर हो जाएगा। ना वो आपके बच्चों का एडमिशन कराएगा अच्छे स्कूल में, ना वो आपकी घर की देखभाल करेगी, किसी दूसरे के बच्चों की वो वाइफ नहीं कर सकती देखभाल, ना वो हस्बैंड जिसके बल पर आप अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ रहे हो, जो कि वो ईमानदारी से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी दूसरे के लिए, जिसने आई लव यू बोल दिया उसके लिए आप ट्विन फ्लेम एनर्जी। बार बार वीडियो क्यों देखते हो यार, एक ही चीज़ को 1000 बार देखोगे तो वो तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता है कि जितना मुझे ज़्यादा वो करोगे हम अट्रैक्ट कर लेंगे।
जो रियल नहीं है वो रियलिटी में आप जानबूझकर बनाते हो, बार बार देखकर, बार बार सुनकर। हम नहीं है। अरे दो चार सिम्टम्स क्या, सोलमेट के बीच में भी ये सिम्टम्स रहते हैं, ये चीज़ें मिलती हैं। आम आदमी है ना, एक आम इंसान है ना, उसके जीवन में भी ये चीज़ें मिलती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ देगा, वाइफ हस्बैंड को छोड़ देगी, किसी ने आई लव यू बोला और उसको छोड़ के चल देगी। बहुत फैमिलियाँ टूट रही हैं गाइस, इस चीज़ को समझ लो, ये रियलिटी नहीं है। और ट्विन फ्लेम जैसी, शिव शक्ति जैसी चीज़ बहुत हायर लेवल की चीज़ होती है। उनकी ऊर्जा को, उनके ऑरा को, उनके सोल को पूरे वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम होता है। ऐसा नहीं है आपको तो दो चार लोग भी नहीं जानेंगे, और जो जानेगा वो जूता मारेगा। अब रियलिटी सुन लो, मत परिवार को तोड़ो, मत परिवार को तोड़ो। ट्विन फ्लेम जैसी चीज़ नहीं हो आप लोग, समझ गया? उससे मिलती जुलती, इसलिए मैंने बोला ट्विन फ्लेम सोल्स, नहीं बोला मैंने, क्या बोला, ट्विन फ्लेम एनर्जी। उससे मिलती जुलती, जो रियल में शिव शक्ति स्वरूप है उसका, उसी के जैसे मिलता जुलता स्वरूप। और उसका उद्देश्य होता है परिवार तोड़ना नहीं, उसका उद्देश्य होता है आपके, ये आपका बनाया हुआ है कि मेरे को वो प्यार करता और परिवार छोड़ करके चल दिए। कितने लोगों ने हस्बैंड को छोड़ दिया, कितने लोगों ने वाइफ को छोड़ दिया, मायके में पड़ी हैं, रो रही हैं। और जिसके भरोसे गए वो ना आपके बच्चों को पालने को थे, उसको खुद खाने को नहीं है, तो क्या खिलाएगा आपको? अरे रियलिटी में रहो यार, सारे होश ठिकाने लग जाते हैं 10 दिन में। एक बंदा अपनी वाइफ को छोड़ करके चला गया, 25 साल की शादी छोड़ करके, शर्म आनी चाहिए। ईश्वरीय ताकत, ईश्वर शक्ति, शिव शक्ति स्वरूप कभी ये चीज़ नहीं बोलता है। जीवन बनाना सिखाता है, परिवार बनाना सिखाता है, लोगों को ज़िंदगी देना सिखाता है, ना कि किसी का परिवार तोड़ना सिखाता है। कितनी बद्दुआएं लोगे। सच्चा प्यार है तो चलो ठीक है, मान लिया कि ट्विन फ्लेम एनर्जी, अपने आप को मानते हो, फिरते हो। सच्चा प्यार है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि जहाँ हो जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी जियो। आप उसके लिए एक लविंग वाइब्रेशन भेजो, प्रेयर्स करो कि जहाँ रहो खुश रहो। आपके दुख में सुख में हम दूर से देख रहे हैं, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो परिवार तोड़ता है, तोड़वाता है गाइस, आप ये समझ लीजिए आपके आने वाले टाइम पे दुर्गति होना, बहुत बुरी तरीके से दुर्गति, क्योंकि आप प्योर सोल नहीं है। जो सोल्स अच्छी होती है ना, जो डिवाइन सोल्स होती है ना, वो ये काम करेगी ही नहीं। किसी का जीवन, दो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देना, माता पिता का जीवन बर्बाद कर देना, हस्बैंड वाइफ का जीवन बर्बाद कर देना। ये कुछ लोग शादी कर लेते हैं, कुछ लोग इस तरीके से वो होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मैंने अंतर बताया, हालांकि मैं अलग वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मेरे को इतना रोष आ गया, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इस तरह की रीडिंग्स कर करके ना, ऐसा लगता है कि मुझे 8-10 वीडियोस बनाने चाहिए और लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे, मुझे मालूम है, तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। इसमें दूसरों की, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती है आप अपने लिए मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर घूम रहे हो। आप अपनी लाइफ को एक गलत सोच के हिसाब से, अपने अंदर गलत सोच बना रहे, अपने आप को वैसा ढाल कर, अपने अंदर स्टोरी क्रिएट करके, किसी एक बंदे या बंदी के कहने पर कि उसने प्रपोज़ किया, वो सोलमेट बन गया, कुछ चीज़ें अपने ऊपर ज़बरदस्ती बैठा ली कि हमारे साथ ऐसा हो रहा। जब आप दिन रात सोचेंगे तो वो चीज़ें तो क्रिएट करेंगी। कोई चीज़ आप एवरीडे रटी है, कैसे नहीं एग्ज़ाम में रटा हुआ आप कैसे नहीं लिख सकते? जो आपको याद होता वही तो एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीडे आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। मत परिवार को बर्बाद करो यार, इतने पवित्र नहीं हैं अभी हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ। और जो थर्ड पार्टी बने बैठे उनके लिए भी एक ये मैसेज है, ना करें, ना करवाएं, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन आप रोएंगे, 101% बोल रही हूँ, लिख लीजिए गारंटी के साथ। वो चीज़, परिस्थिति अलग होती है कि आपको कोई मार रहा, पीट रहा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, ड्रिंक कर रहा, बच्चों को नहीं पाल रहा, आपको मतलब आपके जीने और मरने का प्रश्न हो गया, तो आपकी फैमिली है, सोसाइटी के लोग हैं, एक कोर्ट का रास्ता, उधर जाओ, उधर से न्याय मांगो, आप हट जाओ उस जगह से। लेकिन तब अलग हो, तब सेपरेट हो। ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम हूँ मैं करके और अच्छा खासा परिवार बर्बाद मत करो, ठीक है? ओके, तो ये था बहुत बड़ा, पता नहीं कितने लोग
बहुत से लोग हो सकता है जो इस एनर्जी में अपने आप को मान कर फैल रहे हैं, मुझे गाली भी दे सकते हैं तो गाली दीजिए, लेकिन जो रियलिटी है उसको नहीं मैं छुपा सकती। ठीक है, बाय।